आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में हमने पिछले कुछ क्लास में ना बात करा था। हालांकि पूरा हम लोगों ने बात नहीं किया था, छोटा सा हमारा टॉपिक था, उसमें ही हम लोगों ने इसको बात किया था। चलिए, जैसे कि हमने किस बारे में बात किया था और कहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको हम याद दिला देते हैं। जैसे ये वाला देखिए, इस वाले टॉपिक में हमने बात किया था। हमारा नाम था टॉपिक का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसी टॉपिक में हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात किया था। बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या था कि एक ऐसा इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हो किसी नई चीज़ों को बनाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यही था ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने आपको याद दिला दिया कि हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा था, और दोबारा आते हैं हम लोग अपने वापस अपने टॉपिक पे। चलिए, आज का हमारा पूरा बात ही होने वाला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। यानी कि पहले हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन आज जो है हमारा पूरा एक टॉपिक ही इसी के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग है और इस हेडिंग के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे टॉपिक भी मिलते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? द इंडस्ट्री विच गेट्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर इज नॉन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वही बात है जो कि हमने आपको कहा कि जो भी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करे, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इस्तेमाल करे एक नए चीज़ों को बनाने के लिए, उसी को हम लोग कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सपोज मान लीजिए कि मेरा जो इंडस्ट्री है वो बिस्किट बनाता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि बिस्किट बनाता है, तो बिस्किट बनाने में हमको क्या चाहिए? व्हीट का जरूरत पड़ेगा, यानी कि गेहूं का जरूरत पड़ेगा। तो गेहूं एक क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, एग्रीकल्चर का वो क्या रॉ मटेरियल है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बिस्किट को बनाएंगे। तो उस मायने में हमारा जो इंडस्ट्री होगा वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगा। तो उसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन हमारा क्या है? एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है ना। उसी प्रकार से जूट इंडस्ट्री, जूट हमारा एग्रीकल्चरल का प्रोडक्ट है। सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री में हमारा सिल्क, अच्छा आपको लग गया होगा कि सर सिल्क तो सिल्क वॉर्म से निकलता है, तो सिल्क वॉर्म को पालना, उससे सिल्क निकालना, ये भी हमारा एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि एग्रीकल्चर का मतलब केवल खेती बाड़ी करना नहीं होता है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? खेती बाड़ी के साथ साथ जानवरों को पालना भी, ये भी हमारा एग्रीकल्चर ही कहलाता है। उसी प्रकार से शुगर इंडस्ट्री में, शुगर क्या है आपका? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना। तो इन प्रकार के इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चूंकि हमारा टॉपिक ही मेन टॉपिक है, तो इसके अंदर आपको छोटे मोटे टॉपिक भी देखने को मिल जाएंगे जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री contributes 14% in total industrial production, provide employment to 35 million persons and generate 24.6% फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब आप क्या समझते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब जहां पे कि हमारे कपड़े बनते होंगे या फिर कपड़े से जुड़ा हुआ कुछ प्रकार के चीज़ों को बनाया जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका स्वेटर, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, मौजा, ये सब क्या है आपका? पूरी तरीके से ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में यदि हम लोग बात करें तो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे भारत में इंडस्ट्री हैं, चाहे वो हमारा बिस्किट का हो, चॉकलेट का हो, या फिर किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री का बात हो, जहाँ पे किसी न किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मिला के टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेला 14% प्रोडक्शन को करता है। समझिए मेरे बात को ध्यान से। मान लीजिए यदि भारत में हर एक जगह पर, अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्री है तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यदि 100% प्रोडक्शन भारत में होता है इंडस्ट्री के द्वारा, तो उस 100% में से 14% मात्र प्रोडक्शन कौन कर देता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर देता है, यानी कि कपड़ा उपड़ा वाला इंडस्ट्री। ठीक है, आगे। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 35 मिलियन पर्सन्स। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है? 35 मिलियन। सोचो, यानी कि 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 35 कर दो, आपको मालूम चल जाएगा, है ना। तो इतने लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेला रोजगार दे रहा है। आगे,
एंड जनरेट 24.6% फॉरेन एक्सचेंज, और 24.6% फॉरेन एक्सचेंज भी ये जनरेट कर रहा है। यानी कि हमने आपको फॉरेन एक्सचेंज का मतलब भी बताया था, कोई दिक्कत नहीं, यदि याद नहीं है तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ों को किसी दूसरे कंट्री को देते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई भी सामान है, वो हम किसी दूसरे कंट्री को दे रहे हैं या फिर हम उसको बेच रहे हैं, तो वो हमको बदले में क्या देगा? डॉलर देगा, है ना। तो वो डॉलर जो हमारे पास आया वही हमारा कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज। और उस डॉलर का हम लोग किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए कभी हमको कुछ खरीदने का जरूरत पड़ गया तो हम लोग खरीदेंगे, बाकी दूसरे वाले को पैसे किस रूप में देंगे? क्या रुपया में? नहीं, डॉलर में देंगे, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री 24.6% फॉरेन एक्सचेंज ये अकेला जनरेट करके भारत को देता है, यानी कि इतने डॉलर देते हैं। ठीक है, आगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स जीडीपी। भारत के टोटल जीडीपी में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 4% कंट्रीब्यूशन है। ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इसमें आना चाहिए, लेकिन ठीक है। ठीक है, आगे। इट इज अच्छा, जीडीपी का मतलब हमने बहुत बार इसका जिक्र किया है। जीडीपी का मतलब हो गया कि आपके कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और उसका जो वैल्यू है वो कितना है, यही हमारा कहलाता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपके कंट्री में जो भी चीज़ बन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी क्रिएट हो रहे हैं, उसका वैल्यू कितना है, वही हमारा कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूट करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि मान लीजिए यदि 100 रुपया है तो 100 रुपया में से 4 रुपया जो है मात्र कमा के कौन दे रहा है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आगे, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही एकमात्र हमारे भारत में ऐसा इंडस्ट्री है जो कि अपने आप में पूरी तरीके से निर्भर है, यानी कि सेल्फ रिलायंट है, अपने आप में आत्मनिर्भर है। मतलब कि इसको किसी से कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं है। मतलब ये हो गया कि चूंकि चलो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केवल क्या कपड़े का बनाना ही चलता है क्या? नहीं, इसमें हमारा रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, उससे कपड़ों को बनाना, उसको मार्केट में बेचना, ये सारा का सारा काम ये अकेला कर लेता है। इसीलिए इसको कहा गया है सेल्फ रिलायंट। ये आत्मनिर्भर है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये एकमात्र ऐसा इकलौता इंडस्ट्री है। बाकी जितने भी इंडस्ट्री हैं, हर इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारा मेन टॉपिक था। इसके अंदर हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो ऐसा 2-3 टॉपिक हमारा अभी और आएगा इसी के अंदर, तो हम लोग उसको एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।